जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए हैं वहां पे, और जिस वक्त में हम हैं, आपने $50 बिलियन कहां से इकट्ठे करके देने हैं? इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फोन जो है ये उसको एक्सपोर्ट किया है। क्यों भारत जो है वो हर तरफ हमें ये दिखाई देता है कि सारी तदबीरों पर पानी फेर देता है। IMF ने ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री तबाह कर दी बल्कि ज़राअत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज 100 के करीब हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है जो तौलिए और बेड शीट्स बनाती है बिजली की कीमतों की वजह से। अब ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे जो एप्पल है वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया ने जो फोन भेजे हैं वो यूरोप गए हैं, मिडिल ईस्ट गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि 12 महीने में 5 महीने में तो $1 बिलियन है और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। और जिसको आप ये कह समझ लें कि मार्च जो 2023 है ये उसकी बात कर रहे हैं। अब जारी बात है, क्योंकि देखिए बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना, और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की। ये बेसिकली चाइना को लेट डाउन करने वाली बात है। ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है, और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया है बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया है। भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो डोमेस्टिक मार्केट्स उसकी जो बहुत बड़ी है, उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है, वहाँ पे उसके बिजनेस इंटरेस्ट लोगों के बड़े हैं। स्टॉक मार्केटिंग के ऊपर गाइस अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो इंडिया की रेटिंग 10% बढ़ चुकी है, और अगर चाइना की बात करें तो 23% माइनस में जा रही है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम होते गए, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, और तो आप अंदाजा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन $2.5 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पॉलिटिकल लेंस में। इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को देखा है इकोनॉमिक लेंस के अंदर, और मेरा ख्याल है यही वो चीज है जिसको शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा इसको इस लेंस से भी देखना पड़ेगा कि भाई you just can't look India from political lens all the time, you have to look it from other lens। अब ये कहा जा रहा है कि जो एप्पल है वो ये बात कर रहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन का जो 10% है उसकी टोटल प्रोडक्शन का 10% चीन से बाहर मुंतकिल करने में तकरीबन 8 साल लगेंगे। और आपको पता है कि तकरीबन 98% जो आईफोन है वो चाइना में बन रहा था। तो आप इमेजिन करें कि वो कितना स्लो प्रोसेस है और कितना ये लेंथी प्रोसेस है कि 10% जो है, और भले वो चीन इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर देना चाह रहे हैं लेकिन वो चीन से भी नहीं निकलना चाह रहे। दिस इज द सिग्नल विच द चाइनीज विद द अमेरिकन्स आर गिविंग। ये जरूर ठीक है कि क्योंकि आप देख लें कि एट द सेम टाइम इंडिया, अगर वो सारी चीजें इंडिया के अंदर टेक इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन इंडिया बहुत सारे अमेरिकन ये फील कर रहे हैं और वेस्ट ये फील कर रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो रहा है, और इंडिया एज ए मिड साइज पावर इन साउथ एशिया जिसको वो चाइना के लिए तैयार कर रहे हैं। गो के वो तो चाइना के लिए अपने मफाद के लिए लड़ेगा, वो अमेरिका के लिए किसी और के लिए तो नहीं लड़ेगा। लेकिन देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप इन द वेस्ट विच बिलीव्स कि अगर हमने इतना ज्यादा ट्रस्ट चाइना पे इंडिया पे करना शुरू कर दिया और इंडिया के आगे हम जो कंप्रोमाइज होते रहे तो थिंग्स विल नॉट बी द गुड द वे जो वो चाहते हैं। सो इंडिया ने जो अपनी ऑटोनॉमी अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखी हुई है, दिस इज ये उनको वेस्ट को बड़ी खटकती है, और उनको पता है कि अगर हमने ये चीजें ये कॉन्टिन्यूस रही तो ये अब अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है सो इंडिया से हमें क्या लेना है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया में बैठ के पुतिन के सामने कहा था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वेस्ट को ये बता रहा था कि भाई आप जो चीजें इंडिया में लेके आएंगे हम आपके मॉडल के साथ चलेंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेइंग। अब ये अंदाजा कर लें आप कि लेकिन वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं, और वो चीजें जो हैं वो भी चलाना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि और अगर आपको याद हो पहले तो एक
जो ताइवान का जो फॉक्सकॉन जो टेक्नोलॉजी ग्रुप है वो इंडिया में बैठ के चीजें डेवलप कर रहा था, लेकिन अब आके आपको पता चल रहा है कि अगर वो सारा कुछ इंडिया को जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना, और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया जाएगा, और इस पे तकरीबन 1.2 ट्रिलियन प्लान जो है ये इसको कहा जा रहा है। तो सर इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? आलिया, मैं इस चीज पे बड़े अरसे से बोल रहा हूं और इसकी मैं आपको फंडामेंटल्स बताना चाहूंगा। उसमें खासकर मैं उससे पहले भी, बल्कि मैं इस पे आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी को और का नुकसान नहीं होता। मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग, भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनीमोर। जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने उसके बाद दोबारा एक दफा सारी नजर दौड़ाई हिस्ट्री में कि 1947 से लेकर आज तक उनको इस सफर में उन्होंने क्या क्या किया। तो मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था बाजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। आज उनके जो मैंने बिलखसूस पिछले 20 सालों के नरसिम्हा राव, वाजपेयी, अडवाणी और जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए सारा कुछ किया, आज उसके एंड प्रोडक्ट सामने नजर आ रही। जो आपने बात की है इसके बारे में मैं इसमें पहले 2 मिसालें देना चाहूंगा। इस वक्त हमारे वजीर आजम ने बड़े बड़े लाखों के मजमे में, एक्स वजीर आजम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कई दफा कि रूस मुझे तेल देना चाहता था, रूस मुझे गंदम देना चाहता था, मैं ला के गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। शहबाज शरीफ साहब एससीओ में गए, उन्होंने भी वापस आकर कहा कि हाँ जी रशिया हमें तेल देना चाहता है, हमें, लेकिन आप किस चीज से लेंगे? आपके पास पैसे मौजूद हैं? आप जहां से तेल लेते हैं डेफर्ड पेमेंट्स पे लेते हैं खान साहब। आप सऊदी अरेबिया के जाके मिन्नतें तरले करके डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं वहां से।